आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई हैं, सबने राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लिया, उसको राजनीति का विषय बनाने से एक तरह से सबने अपने आप को दूर रखा। ये एक ऐसी सरकार है, मोदी सरकार, जो स्वांग तो पूरा रचती है, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, कोई समझौता नहीं। लेकिन जब इनके उद्योगपति साथियों की जेबें भरने का समय आता है तो इनकी प्राथमिकता होती है वही जो पिछले सप्ताह थी, वही जो उससे पिछले सप्ताह थी, वही जो पिछले 7 सालों से रही है, क्रोनी कैपिटलिस्ट, जिसका हिंदी अनुवाद आज तक किसी ने आप में से नहीं दिया। उनकी जेबें जब भरने का समय आता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि सिर्फ एक नारा बन जाता है। राफेल पे लगातार न केवल इस मंच पर से, न केवल इस देश में, पूरे विश्व में राफेल पे चर्चा चलती आ रही है, नित नए खुलासों के साथ। आज अब 24 घंटे से ऊपर हो गए, फ्रांस ने राफेल में भ्रष्टाचार, इन्फ्लुएंस पेडलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, फेवरेटिज्म, इन तमाम पहलुओं पर जांच फ्रांस ने बैठा ली है। इस बात को 24 घंटे से ऊपर हो गए, लेकिन पूरा देश, पूरा विश्व इंतजार कर रहा है, देख रहा है दिल्ली की ओर। चुप्पी क्यों है? सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी, कोई जवाब, कुछ नहीं। अब इस राफेल डील में तो अब स्पष्ट होता चला जा रहा है, पिछले 2 सालों से, और अब और ज्यादा होता चला जा रहा है कि 570 करोड़ की चीज 1670 करोड़ में हमने खरीदी। सरकार ने टालमटोल किया, अलग अलग तरह के उत्तर देने की चेष्टा की, वो तमाम उत्तर ध्वस्त हो गए। नए खुलासे जो सबके सामने आए हैं, वो खुलासे भी आपको सबको मालूम है, मैं फिर भी भेज रहा हूं कि कैसे 506 बिलियन हम लोगों ने, हमारे नेगोशिएटर्स ने, इंडियन नेगोशिएटिंग टीम ने तय किया था कीमत। कैसे अचानक वो कीमत बढ़ के 700 बिलियन पे चली जाती है, ये सबके सामने बाद में आया। सरकार के तमाम उत्तर जो यहां दिए हों, किसी अदालत में दिए हों, संसद में दिए हों, ट्विटर पे दिए हों, जहां भी दिए हों, वो ध्वस्त हो जाते हैं। ये आपके सामने है कैसे वो क्लॉजेस कि इसमें कोई जो पेनाल्टी क्लॉज था, करप्शन क्लॉज था, वो कैसे क्लॉज रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। ये तो अब अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ओपन एंड शट केस, उस दिशा में बहुत तेजी से बढ़ गया है। इसमें अब कुछ सुनने को, कहने को रह नहीं गया। सरेआम कीमत बढ़ाई जाती है, सरेआम एंटी करप्शन क्लॉजेस को हटाया जाता है। तो कहां की है ये इंटर गवर्नमेंटल डील? कहां है ये आईजीए, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट? जिन पिलर्स पे, जिन स्तंभों पर खड़ी होती है, वो स्तंभ तो एक एक करके आपके सामने टूटे। न ये मिनिमम प्राइस है, और मिडिल मैन की बात, जो दूसरा स्तंभ था, वो आपने पहले मेरे वरिष्ठ सहयोगी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने अप्रैल में आपके सामने बताया था। एक मिडिलमैन जो किसी और डील में ईडी ने जिसको गिरफ्तार किया था, उसके पास जो कागज बरामद हुए, ईडी ने तो उन कागजों का क्या किया हमें नहीं मालूम। फ्रांस ने उन कागजों का हवाला देते हुए यह खुलासा किया था अप्रैल में कि गिफ्ट्स दिए गए, करोड़ों करोड़ों रुपए इस तथाकथित मिडिलमैन को दिए गए, राफेल की डील में दिए गए। राफेल इंटर गवर्नमेंटल डील थी, दो देशों के बीच
दो सॉवरेन्स के बीच एक इंटर गवर्नमेंटल डील थी। मतलब इंटर गवर्नमेंटल डील का मतलब उसमें दो सरकारें शामिल थी, दो देश शामिल थे, एक था भारत, एक था फ्रांस। फ्रांस ने तो जांच बैठा दी, दो में से एक ने तो जांच बैठा दी, दूसरा जांच बैठाना तो बहुत दूर की बात है, एक टिप्पणी नहीं, एक शब्द नहीं, और ये एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए जानी जाती, वहां भी चुप्पी। और किसी चीज के लिए जाने नहीं जाते प्रधानमंत्री, सिर्फ बोलने में जाने जाते, और वहां से तो बिल्कुल चुप्पी। रक्षा मंत्री चुप, तमाम कैबिनेट चुप। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिसको पैसे मिले, जिसको लाभ हुआ, उसने इंक्वायरी शुरू करवा दी। जिससे पैसे गए, जिसको नुकसान हुआ, वो चुप है। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में क्या यह संभव है कि टैक्स पेयर का पैसा लुट रहा हो, सरेआम नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, लेकिन जांच वहां हो रही है जिसको इस नुकसान का लाभ हुआ। जहां नुकसान हुआ वहां न जांच, न कोई टिप्पणी, न कोई वादा, न एक शब्द। इस चुप्पी की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। अब इंटर गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है, क्या होता है, ये कारण क्या होता है कि इंटर गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट होता है? बड़ा स्पष्ट कारण होता है कि कम से कम कीमत देनी पड़े, यह सुनिश्चित हो, कोई मिडिलमैन नहीं हो, कोई दलाल ना हो, कोई फैसिलिटेटर नहीं हो, यह सुनिश्चित हो जाता है। कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, कोई जो चार शब्द मैं फ्रांस की जांच पत्र से बोल देता हूं, कोई करप्शन नहीं हो, कोई इन्फ्लुएंस पेडलिंग नहीं हो, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो, कोई फेवरेटिज्म नहीं हो,